हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपकी मेहनत लगातार चल रही होगी, आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप ओनली रिमेनिंग 57 डेज हैं। मेरे पास रेगुलर कॉल मैसेज थे, सिर्फ एक ही क्वेरी है समथिंग समथिंग सभी एस्पायरेंट्स की कि सर नेगेटिव मार्किंग कम नहीं हो रही, चीज़ों का रिवीजन भी कर लिया, अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद भी नेगेटिव मार्किंग कोई 30, 40, 45 इतने नेगेटिव हो रही है। तो मैं बता देता हूँ मेरा खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन। मेरी खुद की नोट सेट 9 में 40 नेगेटिव थे। उसके बाद नोट सेट 10 में मेरे ओनली 20 नेगेटिव थे। उसका रीजन था मैंने मेरे वीक पॉइंट पे फोकस किया। नेगेटिव मार्किंग का कोई मंत्र नहीं होता जो मैं आपको मंत्र बता दूं, उसके आप जाप कर लो, उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग कम नहीं होती, कभी नहीं, कभी नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग कम होगी आपके रिवीजन से, आपकी प्रैक्टिस से। रिवीजन एक तरीके से होना चाहिए। देखो, सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग रीजन बताता हूँ, नेगेटिव मार्किंग होती क्यों क्यों। सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग या तो होगी आपको वो चीजें अच्छे से याद नहीं, आपके माइंड में ब्लर है, आप ऑप्शंस में कंफ्यूज रहते हो। दूसरा रीजन हो सकता है नेगेटिव मार्किंग का, आप चीजें एड ऑन कर रहे हो अपने, जैसे किसी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछा, उस टॉपिक से रिलेटेड आप खुद ब खुद क्वेश्चंस में ऐड ऑन कर रहे हो चीजें। वो क्वेश्चन पूछना नहीं चाह रहा है, उसके बाद भी आप चीजें ऐड ऑन कर रहे हो, और शायद आपके साथ ये चीज होती होगी, मेरे साथ होती थी। उसके बाद आपके मन से कोई चीज ऐड ऑन नहीं करनी है, एक्चुअल कंसंट्रेशन करना है क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले ऑप्शंस पे न भाग के क्वेश्चंस के ऊपर पूरा फोकस बढ़ाना है। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके आपको आंसर वहीं आ जाएगा आपके माइंड में। अगर क्वेश्चंस को पढ़ना अच्छे तरीके से सीखे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका आंसर आपके माइंड में आ जाएगा, आपको ऑप्शंस पे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, रिवीजन बहुत अच्छे से करो, रिवीजन ही आपका नेगेटिव मार्किंग कम करेगी। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग का कोई ऑप्शन नहीं है। आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप चाहे 5,000 क्वेश्चन कर लो, 10,000 क्वेश्चन कर लो। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा ना, कि इस टॉपिक से रेगुलरली नोट सेट पीवाईक्यू देखोगे तो रेगुलरली नोट सेट पूछना क्या चाह रहा है, वो पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को अगर आप समझ गए तो आपका सिलेक्शन सिक्योर है, कोई दुनिया की ताकत नहीं जोड़ सकती। सबसे पहले बता देता हूँ, आपका जो सपना है नोट सेट 11, फिर ये आपका 12 सितंबर को है, मेंस आपका 23 सितंबर को है, इसके बाद रिजल्ट आपका 10 अक्टूबर है। मेन आपका ये है, आपकी होली, दीपावली, आपके फंक्शन जितने भी होंगे वो ये है, ये दिन 10 सितंबर, 10 अक्टूबर शाम को 5 बजे, 5 से 6 बजे के बीच में आपके होली, दीपावली सभी चीजें इस दिन बनेंगी। इसके अलावा बता देता हूँ आपको, नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दी, उसका रीजन बता दिया कैसे होती है। ये चीज एक्चुअल स्ट्रेटेजी है मेरी खुद की, मैंने इन चीजों पे फोकस किया था, उसके बाद मेरी ऑटोमेटिकली नेगेटिव मार्किंग, मेरी नेगेटिव मार्किंग का मेरा रीजन एक ही था, मेरे रिवीजन अच्छे नहीं थे। रिवीजन अच्छे क्योंकि माइंड में चीजें ब्लर थी। मैंने जैसे जैसे अच्छे रिवीजन किए, मतलब कम से कम 4 to 5 रिवीजन होने के बाद मेरी मतलब इतनी ये चीजें बूस्ट हो गई, उसके बाद मेरे नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिकली कम हो गई। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ट्यूशन कहाँ से बनेंगे? थ्योरी में से ही बनेंगे। अगर थ्योरी आपकी अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो ट्यूशन ऑटोमेटिक सोल्व होंगे ही होंगे, कहीं नहीं जाएंगे वो। मैं आपको इसका स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। रिमेनिंग 57 डेज, आपको जैसे मान लो अभी आपके, मेरे हिसाब से अगर रेगुलर प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 से 3 रिवीजन हो भी चुके होंगे। आपको 15, 16 एंड 17 जुलाई F1 जो मैं एक्चुअल फॉलो करता था वो चीजें बता रहा हूँ। मैं 3 दिन फंडामेंटल को देता था, फंडामेंटल के अंदर मेरे नोट्स हो गए, मेरे एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गई। एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं हमेशा मोस्टली से एंड क्लच से करता था। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज थी मेरे एग्जाम प्रेप। इसके अलावा बात करता हूँ 18, 19 एंड 20 जुलाई आपको ओबीसी करना है। ओबीसी में आपके नोट्स हो गए, आपके एमसीक्यू हो गए। उसके बाद 21 एंड 22 जुलाई आपको पीडिया करना है। इसके बाद 23 एंड 24 जुलाई आपको सीएचएन करनी है, सीएचएन के नोट्स प्लस एमसीक्यू। 25, 26, 27 जुलाई को आप साइकेट्रिक, साइकेट्रिक के साथ आप फार्मा ले सकते हो, फार्मा को रिवाइज करना है। इसके बाद 28, 29, 30, 31 और 1, 2 और 3, इन 6 डेज में आपको एमएसएन करना है। ये सेम सीक्वेंस आपको देख लो कितने दिन में रिवीजन हुआ है, उसके सेम सीक्वेंस जैसे ही 3 अगस्त हो गई, 4 अगस्त को आपको वापस स्टार्ट कर देना है फंडामेंटल। सेम सीक्वेंस करनी है आपके, कम से कम 3 रिवीजन और हो जाएंगे एग्जाम से पहले। जितने ज्यादा रिवीजन होंगे उतनी ज्यादा कमियां निकलेंगी, उतनी ज्यादा कमियों में सुधार होगा और ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा। मल्टीपल जगह ने भाग के जो कंटेंट आप रिवाइज कर रहे हो उसी जगह रिवाइज करते रहो। ऐसे ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, नई अपडेट आ गया, नया वो आ गया। अब जैसे जैसे एग्जाम पास आएगी नए नए वीडियो आने लगेंगे आपके पास, उन चीजों पे नहीं भागना है। जो एक्चुअल कंटेंट है उसी को रिवाइज करते रहना है, बार बार एक ही चीज पे विश्वास रखना है। आपका सिलेक्शन सिक्योर श्योर होगा। रिवीजन ही आपका सिलेक्शन दिला सकता है। ये चीज मैंने खुद ने लाइफ में फॉलो की थी और मेरे आज सिलेक्शन सिक्योर है। सभी स्टूडेंट पूछते पूछते रहते हैं सर आप हमें प्रॉपर सीक्वेंस में पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, विजन हाई वॉल्यूम 2 प्रॉपर सीक्वेंस में एक्चुअल कंटेंट एकदम सेम क्वेश्चन आपको। मेमोरी बेस्ड पेपर है, एक्चुअल पेपर कभी एक्सक्लूड करता नहीं है नोट सेट, बट एक प्रॉपर सीक्वेंस में नोट सेट फर्स्ट से नोट सेट 9 तक आपके पास पेपर है, और ये पेपर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज बूस्ट करेंगे। आपको पता चलेगा कि नोट सेट पिछले टाइम से पूछ क्या रहा है, उन टॉपिक को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करोगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी कम होगी। इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, मिशन हाई वॉल्यूम। थैंक यू दोस्तों।